नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए अहम था। वो इसलिए क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। खड़गे के इस दौरे का उद्देश्य तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आव देखा ना ताव सीधा प्रदेश और केंद्र की सरकार पर भड़क गए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान, जवान और संविधान सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने हुंकार भरी। प्रदेश भर से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने मोदी सरकार और अमित शाह की नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा और साथ ही किसान और आम जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमने किसानों की धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, कर्ज माफ किया, हाट बाजार, क्लिनिक बाजार जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिताया और बीजेपी ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर किसानों, जवानों और संविधान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की, बोनस नहीं दिया और धान खरीदी में देरी की। साथ ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ की साय सरकार ही है जो किसान, जवान और संविधान तीनों का सम्मान करती है। अब खड़गे के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मियां तो तेज हो ही गई हैं, लेकिन जिस मकसद से कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए थे, क्या वो पूरा हुआ? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके। जिनके केंद्र में सरकार रहे थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की, और जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार रहे थे, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही, और जिन्होंने 2 साल का बोनस ले लिया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के उनको छिटपुट घटना बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं, और जो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने जिस विषय पे सभा रखा है, किसान, जवान और संविधान, तीनों का सम्मान नहीं किया है। न किसान का सम्मान किया है, न जवान का, न संविधान का। संविधान का अगर सम्मान किया होता तो 1975 में जो आपातकाल, काला दिवस, देश के पूरे नागरिकों के अधिकार को छीन लिए, संविधान की धज्जी उड़ाए, पूरे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और उनके साथ चोर डकैत जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया, तो संविधान की बात क्या करेंगे। जवान की बात करें तो जवान में भी देख रहे हो, हमारे जवान मोर्चे पे लड़ाई कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने किसान, जवान और संविधान को लेकर जनसभा का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोश भरा और इसी के साथ साथ बीजेपी की सरकार को जमकर कोसा भी। और इस दौरान फिर सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। कहा यह गया कि कांग्रेस ने तो कभी किसान, जवान और संविधान का सम्मान किया ही नहीं। इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए आपका परिचय करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा देवांगन हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी मैं आपसे ही करूंगा। किसान, जवान, संविधान जनसभा का आयोजन, खड़गे पहुंचे, केंद्र की, राज्य की सरकार को जमकर कोसा भी। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार को कोसना? जो सभा का आयोजन किया गया उसमें मुख्य उद्देश्य था किसान, जवान और संविधान। जैसा कि से ही समझ में आता है, ये जनसभा, ये रैली जो है वो एक राजनीतिक आयोजन नहीं था। ये
आयोजन था वो एक जन भावना का आक्रोश था। अब आक्रोश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो देश के किसान को, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए, किसान को फसल के संकट शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा है, वहां भी किसानों को धान के बीज के लिए, खाद के लिए कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि फिर बाकी देश में, बाकी जगहों में आप देख लीजिए किस प्रकार से किसान परेशान है। जहां जवानों की भर्ती के लिए अपमानजनक प्रक्रिया के हवाले कर दी गई है कि जवानों को जो तकलीफ है, जवानों के साथ जो परेशानी, वो पूरे देश में फेस कर रहे हैं। और संविधान के मूल सिद्धांतों को हटाने की बार बार जो बात आती है, आज संविधान जो खतरे में नजर आता है, ये जन आक्रोश है, ये जनता आंदोलित है। और क्यों? क्योंकि केंद्र में और छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में सरकार होते हुए भी शिल्पा जी मेरा सवाल सुनिए ना। शिल्पा जी मेरा सवाल सुनिए। किसान की आप बात कर रहे हैं, भूपेश सरकार में बारदाना की दिक्कत हुई, डीएपी की दिक्कत हुई, किसान परेशान हुए, बोनस आपने नहीं दिया, धान की जो खरीदी है वो लेट आपने शुरू की। जवान की अगर बात करें तो जब अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी उस दौरान भी, और नक्सल विरोधी ऑपरेशन जब चलाए जा रहे थे तब भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि जिसको मारा जा रहा है चेक कर लीजिए वो नक्सलवादी है कि नहीं है। जवानों पर आपने सवाल खड़े किए। बात संविधान की अगर करें, आपके तमाम बड़े नेता संविधान की कॉपी लिए, संविधान की किताब लिए मीडिया में दिखाई देते हैं अक्सर, लेकिन 1975 में क्या हुआ था ये भी स्पष्ट है। किसान, जवान, संविधान के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने तो वो भी नहीं किया। लेकिन शिल्पा जी देखिए, जो 1975 की बात कर रहे हैं वो उनके हालात और परिस्थितियों से भली भांति आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज के जो हालात है उस पर चर्चा करना, गंभीरता से लेना आज के हालात को जरूरत है। आज के जो हालात, बात संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है, क्या ये संविधान का हनन नहीं है? आदिवासी, देखिए शिल्पा जी, इतिहास के पन्ने वर्तमान के पन्नों से जुड़े होते हैं और इतिहास और वर्तमान के पन्ने मिलकर ही किताब बनाते हैं। किसानों और जवानों की आप बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं। क्या आप लोग ये नहीं मानते कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन जो चलाया गया था वो सफल था? नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने भी कई बार कदम उठाए हैं। ठीक है, लोन वराटू अभियान चलाया गया आपकी तरफ से, लेकिन उस दौरान कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया? आंकड़ा आप अगर देखेंगे तो अंतर स्पष्ट होगा। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामले में कांग्रेस ने सकारात्मक बयान दिए हैं, परंतु क्या सीज़फायर की घोषणा करना और घोषणा करवाना, शिल्पा जी बयान और सवाल में अंतर है ना शिल्पा जी। शिल्पा जी बयान देने में और सवाल खड़े करने में देखिए अंतर है। मुस्कुरा रहे हैं निशिकांत जी। निशिकांत जी आपकी तरफ बढ़ता हूं, आऊंगा शिल्पा जी, आऊंगा वापस से आपके पास, आऊंगा शिल्पा जी, आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। निशिकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। किसान, जवान, संविधान, बड़े वादे, बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए, लेकिन आपका भी प्रशिक्षण शिविर था, जेपी नड्डा, अमित शाह भी पहुंचे थे। ऋषभ जी, आपको शिल्पा द्वांगन जी को समझा जवाब, प्रशिक्षण शिविर था नहीं, सब प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जी 3 दिन का। ठीक है, जिस प्रकार से शिल्पा जी ने कहा, 2-3 बातें ऐसे कही कि ऐसी परिस्थितियां थी इसलिए आपातकाल लगा दिया गया। परिस्थितियां क्या थी शिल्पा जी, मालूम आपको? एक राजनेता को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उसके चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया था, ये परिस्थितियां थी और उसको न्यायालय ने किया था, किसी और व्यक्ति ने नहीं किया था, हमने आपने नहीं किया था, मीडिया ने नहीं किया था। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जन्म भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो हम साथ में खड़े थे सकारात्मक रूप से, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, ये सकारात्मक रूप था। हो सकता है, देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक रूप यही होता है, इसी कारण ये स्थिति है। देखिए विषय पे आते हैं, किसान, जवान और संविधान। किसान, जवान, संविधान की अगर रक्षा कांग्रेस पार्टी कर ही लेती तो हमारा जन्म ही क्यों होता? हमारा क्या देश में किसी भी राजनीतिक दल का जन्म क्यों हुआ? किसान, जवान, संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए। देखिए मैं आपको 11 वर्षों से हम सरकार में हैं और टोटल केंद्र में हम 16 वर्ष तक सरकार में थे, हैं टोटल। इन 16 वर्षों में एक भी पार्टी हमारे खिलाफ जन्म नहीं ली। भी जगह चोट पे कह रहा हूँ कि इस 16 वर्षों में एक भी पार्टी का जन्म हमारे विरोध में
नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? देखिए, किसानों की बात करते हैं तो जब एमएसपी बढ़ाने की बात होती है 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया बढ़ाया जाता था। आज 14 से हम 25 में आ गए, आज डबल हो गई एमएसपी। दूसरा, जिस छत्तीसगढ़ में श्रीमान खड़गे जी का सिमरिया सल्तनत नए निजाम है वो आए हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं। वहां 31 रुपए मिल रहा है एक मुश्त, जब 25 रुपए 4 मुश्त में मिल रहा था तो किसान खुशहाल था, समृद्ध हो रहा था। 31 रुपए एक मुश्त मिल रहा है, किसान परेशान है। जवानों की बात आपने पूछ ली उनसे। अब संविधान पे नए मतलब 75 में नहीं जाते हैं, नए में आते हैं। एनएससी के माध्यम से केंद्र की सरकार को संचालित करने का काम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने किया। जो आज खड़गे जी बोले दिल्ली से सरकार चल रही छत्तीसगढ़ की, ऐसे प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल पे चलवाया जाता था। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष चाहे, सर्वप्रथम मुलाकात होगी श्रीमती सोनिया गांधी जी की। ये संविधान की रक्षा थी। एक अदना सा सांसद भी, अदना सांसद इतना असाधारण डीएनए का स्वामी है, वो कैबिनेट के द्वारा पारित अध्यादेश को जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं थे उसको बकवास बोल के फाड़ देता है और पूरी सरकार उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये संविधान और संवैधानिक पद की रक्षा की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में रोज झांकना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जब जवान की बात करते हैं तो वही जवान तो जो हमारे 75 जवान शहीद हुए थे दंतेवाड़ा में, तो जश्न मना था जेएनयू में और उसका नेतृत्व करने वाला था कन्हैया कुमार। वो आज इनका सम्मानित नेता है। टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो वहां पे इनका नेता बना हुआ है। न्यायालय पे आरोप लगाते हैं कि ये हत्यारा है, रात को आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवाते हैं और ये संवैधानिक रक्षक है। लेकिन संविधान आज जो हमारे समक्ष संविधान है वो संविधान नहीं है जो संविधान निर्माताओं ने बनाया था। उसको बदला गया, उसको कुचला गया, उसकी आत्मा को नष्ट करने के बाद पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। और कांग्रेस पार्टी के लिए संविधान का मतलब है मुस्लिम तुष्टीकरण, और उसके लिए जो भी किया जाए। आपको याद होगा साबानो केस, राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इससे बड़ा संविधान का हत्या कोई नहीं कर सकता। रही बात 11 वर्षों में, एक उदाहरण में मांगता हूँ शिल्पा जी से, एक उदाहरण दीजिए कि संविधान की हत्या किसी नियम के तहत, किसी कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार या राज्य सरकार करती है। चौथा, चलिए ठीक है निशिकांत जी देखिए, कांग्रेस के शासन काल में आप बोल रहे हैं संविधान की हत्या हुई, संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भरपूर विकास हुआ है, ये हम मान के चलें, है ना? बिल्कुल। 5 साल को अगर हटा दिया जाए, लंबे वक्त तक आपकी सरकार थी, 60,000 आदिवासियों का जो धर्मांतरण हुआ, इसको आप मानते हैं? बिजली पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, यातायात व्यवस्था को लेकर आपके ही सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अपनी सरकार को लेटर लिखते हैं, यानी कि वहां पर काम करने की जरूरत है, ये आप मानते हैं? प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आप लोग करते हैं और तमाम नेता मंत्रियों को प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो और कौन सा प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी है, फिर काहे का प्रशिक्षण? ऋषभ जी, आपने तमाम जो सवाल है मेरिट सवाल है। जब छत्तीसगढ़ हमको हमारे हाथों में दिया गया, प्रदेश की जनता ने सौंपा, तो बीमारू छत्तीसगढ़ के नाम से जाना था, लखनऊ के नाम से जाना था। सड़कों का क्या किलोमीटर था और हम जब 2018 में गए तो क्या किलोमीटर हमने करके दिया, क्या बजट था और क्या बजट हमने करके दिया। देखिए, विकास के पहिए को जो चहुमुखी आयाम हमने दिया वो विनाश के कालखंड में 5 वर्षों में रुका था, लेकिन फिर से पुनः वो गति दी गई है। और विकास के जो आयाम होते हैं ऋषभ जी, लगातार तय करने होते हैं, लगातार। इसमें कहीं भी बाधा आएगी तो ब्रेक होता है। जिस प्रकार सड़कों का निर्माण इन्होंने नहीं किया, हमको तेजी से करना पड़ रहा है। आज लाला तक से बाहर आ रहा है बस्तर, तो वहां पे भी सारे शिक्षा से लेकर सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब पहुंचाने का फिर गति से कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं प्रशिक्षण से क्या लाभ, देखिए ऋषभ जी, सीखना जीवन में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए और ये हमारी परंपरा रही है। लगातार हमारे एक कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पद पे हो, हमारे यहाँ एक नियम तो जरूर है कि हमारे यहाँ कोई पद पे हो कार्यकर्ता होता है, हर कार्यकर्ता को लगातार प्रशिक्षित किया जाता है और जन सेवा के भाव से, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के संकल्प के भाव से हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति यही है। देखिए, अगर इससे भी किसी को परेशानी है,
हम 2 सीट से यहाँ तक क्यों पहुंचे, ऋषभ जी, इसका आकलन करना है तो हमारे प्रशिक्षण शिविर देख लीजिए। लगातार हर प्रदेश में लगातार ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे संकल्पित मन से और तेजी से प्रदेश का विकास करने का। और आप लोग तो कहते भी हैं, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री तो भरे मंच से कहते हैं कि आप लोग चुनावी पार्टी हैं, चुनाव के लिए हरदम तैयार रहते हैं। शिल्पा जी का मैं रुख कर लेता हूं। शिल्पा जी, देखिए, खड़गे साहब आए, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं को लेकर जोश भरना, विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत भूमिका निभाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खड़गे साहब आए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, सबसे बातचीत की, संवाद की, अच्छी बात है, लेकिन इसका उत्तर क्या निकलेगा, इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर करती है, अपने नेताओं मंत्रियों की क्लास लगाती है, आपको लेकर आपके पार्टी में जब भी बैठक होती है, बड़े नेता आपस में भिड़ जाते हैं। भूपेश बघेल मन से सवाल पूछ लेते कि आप सरकार के खिलाफ मुखर होकर क्यों नहीं बोलते हैं। सचिन पायलट के सामने आपके नेता भिड़ जाते हैं। शिल्पा जी, देखिए, जिसे आप भिड़ जाना कह रहे हैं, जिसे आप गलत कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से हेल्दी बातचीत है, स्वस्थ बातचीत और स्वतंत्र बातचीत का एक परिचायक है मेरे हिसाब से। और कांग्रेस पार्टी तो कहती है ना कि अपने आपस में नेताओं के लिए एक चर्चा का विषय ही समन्वय का विषय बनता है, ये हमेशा देखा गया है। और भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव के बीच में तनाव की स्थिति चल रही थी, आप उसको मतभेद नहीं कहेंगी? अगर मैं तमाम राज्यों की अगर मैं बात कर दूंगा तो भी आप उसे मतभेद नहीं कहेंगी क्या? इस बात में हम कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, कई बार अपनी बात रख चुके हैं कि जब कांग्रेस पार्टी में हर नेता को, हर कार्यकर्ताओं से तो प्रसंग लिया जाता है और हर नेता से प्रसंग लिया जाता है। वो उनकी राय और अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, इसमें क्या खराबी है? विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दबाव की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी में चलती है, क्योंकि उनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से आज भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया था? सरकार अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करेगी, परंतु आज जो सरकार चल रही है वो लिफाफा संस्कृति में चल रही है। अब आप बताइए, लिफाफा संस्कृति है कि विचारों की अभिव्यक्ति से समन्वय स्थापित करके सारांश निकाल करके जनता की सेवा करना ज्यादा अच्छा है? आप खुद बताइए। तो कांग्रेस की रीति नीति रही है कि बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से समन्वय से सारांश। लेकिन शिल्पा जी, अक्सर ये बात निकलकर सामने आती है, ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की पार्टी है उस पर अमूलचूल परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, युवाओं को मौका देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपके बड़े नेता आपस में भिड़ जाते हैं। अब चूंकि आप लोग इस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं इसको उत्तर दे रही हूँ। देखिए, कांग्रेस जो है वो बहुत ही संगठनात्मक और अनुभवी पार्टी। अनुभवी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी अंग्रेजों से युद्ध करने वाली, अनुभवी तो होंगे ही, गुलामी को से रिलीज कराने वाली जो पार्टी, आजाद कराने वाली जो पार्टी है, कांग्रेस हमारे कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेतृत्व भली जानते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप अभिव्यक्ति करके, विचारों का आदान प्रदान करके समन्वय सारांश जो निकलता है उस पर कांग्रेस पार्टी कार्य करती है। थोपे हुए राजनीति नहीं करती है, थोपे लेती है, थोपे हुए निर्णय लेती है, निर्णय नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए जो है वो कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता जुड़े हुए, जनता में जो बातें चल रही है उसे हमारे राष्ट्रीय नेता उठाने की भरपूर उठाते हैं और उस पर आवाज बुलंद करने की पूरी कोशिश। लेकिन ऐसी जनसभा को संबोधित करने से बेहतर ये नहीं होगा शिल्पा जी कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए? संगठन करने के लिए कदम है। आप ये देख लीजिए कि जिस प्रकार से पूरे मंच में शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ मंच साझा करके और आपस में समन्वय, आपस में विचारों को व्यक्त कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे थे। ये समन्वय तो क्या है मेरे हिसाब से, तो इस संगठन में ये मजबूती का। ठीक है निशिकांत जी, संगठन तो मजबूत हो ही रहा है,
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के बड़े नेता अगर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, संगठन को मजबूत करने की कवायद है। ऋषभ जी, बिल्कुल ठीक बात है। संगठन को मजबूत करना चाहिए और ऐसे बिल्कुल फुटते रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से शिल्पा जी ने कहा कि हमारे यहाँ नेता थोपा नहीं जाता, तो मतलब हम क्या समझे कि राहुल गांधी जी ब्लॉक से काम करते 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ऐसा मान लें। मतलब कमाल है। मतलब इतना भी डबल स्टैंडर्ड कैसे किसी का संभव हो सकता है, मुझे तो समझ में आता कि जमीन से उठ के राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दूसरा, कांग्रेस पार्टी समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। डिबेट में तो लोकतंत्र स्थापित कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता तो मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या, लेकिन लोकतंत्र स्थापित कीजिए थोड़ा सा। देखिए, जिस प्रकार से शिल्पा जी बात कर रही थी, कर्नाटक से आते हैं हमारे श्रीमान खड़गे जी, कर्नाटक से आते हैं। अभी बहुत ज्यादा पुराना बात नहीं है, 1 महीना पुराना बात है। सड़क पे किसानों को डंडे से एमएसपी दी जा रही थी, डंडे से। हिमाचल में जो महतारी बंधन हम यहाँ दे रहे हैं लगातार 70 लाख माता बहनों को, हिमाचल में घोषणा करने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? उसका कारण है कि वहाँ सैलरी तक नहीं दे पा रहे। तो जहाँ आपकी सरकार जा रहा है वहां से व्यवस्था बना लो, फिर लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं। ऐसा ऋषभ जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में बात कर रहे थे कि आप काउंटर कलर, बिल्कुल नहीं कांग्रेस पार्टी में कोई भेदभाव या उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, बिना भेदभाव, बिना अंतर कलर के कांग्रेस पार्टी के इतने टुकड़े हो गए कि A to Z अल्फाबेट आप पूछ सकते हैं। इंदिरा आई से अगर आप शुरू करेंगे, शरद पवार से शुरू करेंगे, ममता बनर्जी से शुरू करेंगे, तो जोगी कांग्रेस तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ कोई अंतर कलर की बात ही नहीं है, कोई विषय हो ही नहीं सकता। रही बात जवान के सम्मान की, तो हमारे जवान के मतलब सबसे शीर्ष जो सेना के नेतृत्व करता होते हैं, उनको सड़क का गुंडा कांग्रेस नहीं बोला, हमने नहीं बोला। ठीक है निशिकांत जी, समय मेरे पास कम है। शिल्पा जी, 20 सेकंड का कम समय, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, उसमें जो बजट में कमी दिखाई दे रही है, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये इसका कारण भी भेदभाव है। तो भेदभाव पर इनको बातचीत करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों का जो जीएसटी का जो पैसा होता है, ये बात कोई भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यही तो है भारत का जो संविधान है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें संविधान खतरे में नजर आता है। इसी बात को तो कांग्रेस उठा रही है। जनता के साथ खराबियां उसको कांग्रेस उठा रही है। आरोप प्रत्यारोप की नीति। ठीक है, आप बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में डालने के आरोप भी आप पे, आपकी पार्टी पर और आपके नेताओं पर कई बार लग चुके हैं। शिल्पा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज बात कर रहे थे खड़गे के दौरे की। खड़गे का दौरा हुआ, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, राज्य और केंद्र सरकार को जमकर कोसा और उसके बाद फिर सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब दोनों पार्टियों के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में हैं। इसका असर जनता पर कैसे होगा, प्रदेश की राजनीति में कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।